नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में आज शाम को हुई थी। उस बैठक में कई मुद्दे निकलकर सामने आए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस मीटिंग में 120 नामों पर चर्चा हुई है, जिनमें से 55 नाम सिंगल पैनल के नाम लगभग तय हो चुके हैं। इस बैठक में यह भी तय किया गया है कि वर्तमान सरकार द्वारा गठित बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको इस पहली सूची से दूर रखा गया है। उनके किसी के भी नाम इसमें नहीं आएंगे, लेकिन कुछ पूर्व सांसदों के नाम इस सूची में आ सकते हैं। अब लोगों को इंतजार है कांग्रेस की पहली सूची का। कांग्रेस की पहली सूची को लेकर चर्चाओं के बाजार गर्म है। हर विधानसभा सीट पर लोग इस इंतजार में है कि यहां से कांग्रेस का विधायक का उम्मीदवार कौन होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जैसे ही 41 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, उसमें बहुत सी सीटों पर विद्रोह और बगावत देखने को मिली है। और अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। सभी सीटों पर जहां बगावत हुई है, वहां पर जो भाजपा के बागी है वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कुछ सामने वाली पार्टी से मिलकर अपने ही पार्टी के प्रत्याशी को हराने का प्रयास करेंगे। कुछ सीटों पर अन्य पार्टियों से प्रत्याशी बनकर भाजपा के ही नेता अपनी पार्टी के सामने चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक इसी तरह कांग्रेस की पहली सूची में भी विद्रोह के सवर तो जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन देखना यह है कि कितने लोगों की सूची आती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 120 सीटों पर आज चर्चा हुई है और इन सीटों पर लगभग सहमति बन चुकी है। और आज की बैठक में बड़े नेता कांग्रेस के शामिल थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मधुसूदन मिस्त्री, और इसके अलावा जो स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम बड़े नेता हैं वो आज इस बैठक में शामिल हुए थे। और लगभग सभी सीटों पर चर्चा हुई, लेकिन खासकर 120 सीटों की चर्चा है कि उन पर आम सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। और 55 सीटों की सिंगल पैनल के नाम तय कर लिए गए हैं। प्रत्याशियों की सूची है वो जारी की जाएगी, लेकिन अब देखना है कि कांग्रेस इस सूची को जारी कब करती है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि जैसे ही श्राद्ध पक्ष अब समाप्त हो गया है और नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, 17 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है और इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शायद पहली सूची आ सकती है। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि 17 तारीख को जो बैठक होगी उसके बाद में 18 तारीख को और एक बैठक होगी। उस बैठक के बाद पहली सूची कांग्रेस की जारी हो सकती है। और कुछ लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस विद्रोह के डर से इस सूची को थोड़ी डिले भी कर सकती है, कुछ देरी भी कर सकती है, और उस देरी के कारण यह सूची 22 अक्टूबर को जारी की जाएगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि नवरात्रा शुरू होते ही पहले 2-3 दिन में ही एक सूची आने की पूरी संभावना है। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी अपनी बाकी के प्रत्याशियों पर मंथन किया जा रहा है। और खासकर नागौर जिले की तमाम सीटों पर लोग ऐसा मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी मंथन कर रही है और हो सकता है कि दूसरी सूची में भी नागौर जिले की किसी भी सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में नाम नहीं आएगा, क्योंकि उन पर अभी मंथन जारी है और कई ऐसे नामों में पेच फंसा हुआ है जिसके कारण प्रत्याशियों की घोषणा होना अभी बाकी है। क्योंकि वसुंधरा राजे का जो मूवमेंट है उसका लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया का भी नाम पहली सूची में नहीं आया है। और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि वसुंधरा राजे को अगर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है तो वे निश्चित तौर पर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी और अपने बेटे को विधानसभा के चुनाव में खड़ा करेंगी और खुद इस विधानसभा चुनाव से दूर रहेंगी। हो सकता है कि पार्टी का प्रचार करती हुई दिखाई दे, लेकिन खुद चुनाव लड़ने की संभावना कम ही बताई जा रही है। लेकिन अपने लोगों को जिस तरह से वसुंधरा राजे सेट करने में लगी हुई है, टिकट दिलाने के लिए प्रयास कर रही है, वो देखने वाली बात है। और वो चर्चा का विषय है कि वसुंधरा राजे सिंधिया अपने लोगों को कितनी टिकट दिलवाकर मैदान में उतारती है। वो सबसे बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के लोग भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। और प्रदेश की जनता देख रही है कि वसुंधरा राजे की कितनी चलती है और कितनी सीटों पर अपने लोगों को खड़ा करती है। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को तरजीह नहीं दी गई और उनके लोगों को टिकट नहीं दी गई, उसके बाद वसुंधरा राजे का रोल क्या रहता है, वसुंधरा राजे खेमे के जो नेता है उनका रोल क्या रहता है, क्या वो निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, क्या वे शांत होकर इस चुनाव को दूर से देखते हुए दिखाई देंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर होगी।
लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं विद्रोह के डर से कतरा रही है और सिंगल नाम के पैनल पर सहमति बनाने के बाद ही सूची जारी करने की संभावना बताई जा रही है, जो हमें 17, 18 या 22 तारीख को देखने को मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी की संभवतः दूसरी सूची है वो 20 तारीख से पहले पहले देखने को मिल सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको प्रदेश की तमाम राजनीतिक बड़ी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे और छोटी से बड़ी अपडेट जो भी चुनाव को लेकर होगी हम आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे और हम जो सच और सच्चाई की तय तक जो खबर होगी वही आपको दिखाएंगे। हमारा मकसद कतई नहीं है कि हम प्रोपेगेंडा फैलाएं या झूठ फैलाएं या फर्जी तरीके से किसी सूचियों की चर्चा करें या फर्जी नामों को लेकर हम आपके सामने आए और अपने व्यूज़ बढ़ाने का प्रयास करें। हम आपको सच्ची खबर और वास्तविक खबर होगी उसी से रूबरू कराएंगे। हमारे साथ बने रहिए, आपका सहयोग ही हमारा हौसला रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।